क्या आप जानते हैं कि निधिवन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा वन है जहां शाम होने से पहले ही इंसान तो इंसान, यहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी भी रात को यहाँ से चले जाते हैं। प्रेम में मगन होके रास कर रहे हैं। राधे 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 राधे। वृंदावन का निधिवन एक रहस्यमय और पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि श्री कृष्ण हर रात राधा और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं और इसी कारण रात में यहां प्रवेश वर्जित है। तो इस रहस्य को नजदीक से देखने, जानने और समझने के लिए हम पहुंच गए वृंदावन के निधिवन में। जय बोलो राधा रानी की जय, बोलो यमुने महारानी की जय। एक बार हंस के राधे राधे बोलो। आ हा हा राधे राधे आ हा हा राधे राधे, आ हा हा राधे राधे। और जो वृंदावन में आके रोवे अपने दोनों ने ना खोए। क्योंकि वृंदावन भगवान की हंसी की नगरी है, जी जी जी। आनंद की नगरी है, तो यहाँ आनंद लीजिए। मान्यता यह है कि निधिवन के 16,108 पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। ये 16,108 पेड़ों का बना है पूरा। अच्छा, 16,108 पेड़ों का उनकी बना है। पटरानी थी ना वो। जितनी भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी जी। जितनी पटरानियाँ थी, जी जी। यही रात में गोपियाँ बनते हैं और दिन में ये पेड़ बन जाते हैं। अच्छा, हम वृंदावन दो चीजों के लिए आते हैं, जी 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 चित्रकूट की रामरज, जी। वृंदावन की धूल, जी। लग सिर माथे पर तो सब पाप जाओ भूल। क्योंकि यहाँ की रज में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। यहाँ पे आज ही प्रयागराज जी भी लेट कोट मारने आते हैं वृंदावन रज में। जी जी। क्योंकि जब भगवान से जब राजा बनाया प्रयागराज को तीर्थों का, जी। तो उनके पाप इतने बढ़ गए, वो बोले मेरे पाप कहाँ धुलेंगे। तो लास्ट में राधा रानी के शरण में आए, जब यहाँ लोट मोट मारने आते हैं रज में, तभी उनके पाप धुलते हैं। तो इसलिए यहाँ की रज में वो शक्ति है। आगे हम जिस मंदिर के दर्शन करेंगे वो यहाँ से बांके बिहारी प्रकट हुए थे। हाँ। यहाँ पर स्वामी हरदास जी थे जिन्होंने 12 वर्ष तपस्या करी। जब यहाँ से मूर्ति प्रकट हुई तो बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को और वृंदावन बिहारी कहते हैं बड़े भाई दाऊ जी महाराज को जी। और दोनों मूर्तियाँ प्रकट हुई, दोनों की हरदास जी ने स्थापना करी मंदिरों में। तो उस स्थान के पहले के दर्शन करेंगे हम जी। एक बार हंस के राधे राधे बोल लो। राधे 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 राधे। तो हम हैं निधिवन में। निधिवन में मुख्य रूप से तुलसी के पेड़ हैं। निधिवन में मौजूद पेड़ एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं कि मानो एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए हों। आपने देखा वो गिरिराज जी कोई पत्थर नहीं उठाता है। अच्छा। यदि पत्थर उठाएगा उतना ही सोना दान करना पड़ेगा। अच्छा। यानी उठाएगा नहीं। ऐसे ही यहाँ वृंदा तुलसी के पत्ते या डाली लेके जाते हैं, इनकी माला लेके जाते हैं। जो कन्हैया आज भी तोड़ के जाते हैं श्रृंगार भवन में, जो माला है वो लेके जाते हैं। कभी इसके पत्ते और डाली लेके नहीं जाते, वो पाप चढ़ जाता उल्टा। निधिवन को रंग महल के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार रात को रंग महल में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाने के लिए आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस रास को जिसने देखा वो पागल हो गया या अंधा हो गया या उसकी मौत हो गई। इसी कारण से रात को निधिवन में जाने की मनाही है। निधिवन का रहस्य यहाँ तक कि शाम के समय निधिवन में कोई जानवर या पक्षी भी नहीं रहता और आसपास के घरों की खिड़कियां भी बंद करते हैं ताकि कोई भूल से भी मंदिर के अंदर न देख पाए। ये समाधियाँ देख रहे हो आप? ये उन लोगों की समाधियाँ जिन्होंने ये भरोसा नहीं किया कि भगवान आदमी यहाँ रास करते हैं, रुक करके यही रह गए थे और रुक करके रह गए। रात को भगवान के दर्शन किए, भगवान को रास करते हुए देखा और बोलो भगवान को पा लेता है, सब और चीज पाने की चाह नहीं रहती है और वो दूसरे दिन जिंदा भी नहीं बचता है। ऐसे समाधियों पर हो जाता है। यही के पुजारी और पुजारी लोग थे जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और दूसरे समाधि में विलीन हो गए। एक बार इनको प्रणाम कर लो। राधे 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 राधे। आगे हम जिस स्थान के दर्शन करेंगे वो स्वामी हरदास जी की समाधि स्थली है। यही स्वामी हरदास जी ने बैठ करके 12 वर्ष तपस्या करी, जब ही भगवान के बिहारी प्रकट हुए थे जमीन में से। तो ये उन्हीं का स्थान है। यही पे लास्ट में हरदास जी ने समाधि ले ली। अब हरदास जी थे कौन? भगवान कृष्ण के संग में ललता सखी थी, उन्होंने ही कलयुग में अवतार लिया था हरदास जी रूप में। ललता सखी हरदास जी थी और हरदास जी संगीत सम्राट थे। तानसेन बवेजा जो अकबर के यहाँ थे उनके गुरु थे। अकबर शहंशाह कई बार यहाँ आया वैष्णव से मिलने के लिए, राग सुनने के लिए, पर हरदास जी समझ जाते थे, उसको कभी आज तक दर्शन नहीं दिए। उन्होंने कही कि मैं राधा रानी के लिए राग गाता हूँ,
इसी के लिए रात नहीं जा सकता हूँ, केवल राधा रानी के लिए गाई उन्होंने, और बारात में अपना शरीर त्याग दिया हुई और दो चीजें इसमें कि जीवन समाधि ली थी उन्होंने, और दूसरी चीज ये है, ये जो है द्वादश महाभागवत में से एक है, वो जो है धर्मराज के भी अवतार है, ललिता सखी के भी अवतार है, दोनों के अवतार है। हाँ, पहले समाधि जो पड़ेगी और वो छोटे भाई की है। रामानंद जो हुए थे इस काशी में, उनके वो शिष्य थे। राधे 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 राधे। उससे पहले समाधि जो पड़ेगी उनके छोटे भाई की है, बीच वाली समाधि स्वामी हरदास जी की है, लास्ट वाली समाधि विठ्ठल देव जी के उनके बदले भाई की। जी जी ठीक है, राधे 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 राधे। आगे हम कहाँ चल रहे हैं? अब चलेंगे अब रासमंडल। मैं थोड़ा बोलता हूँ। तो अभी शर्मा जी ने हमें ये रज जो है ये लगाया, टीके हम लोगों ने टीका लगाया, जहाँ कन्हैया रात को रासलीला करते हैं उनके चरणों की रज जो है हमने लगाया है। अब आगे हम रासमंडल चलेंगे, तो रासमंडल में जब राधा रानी का श्रृंगार करने के बाद में कन्हैया यही आते हैं। आज से 5,500 वर्ष पहले की बात है जी। जब भगवान कृष्ण अपने घर में रहते थे यमुना किनारे, तो भगवान भोलेनाथ आए, तो भोलेनाथ जो थे भगवान के दर्शन करना चाहते थे, तो कन्हैया ने दर्शन नहीं दिए। उसके बाद में वो राधा रानी प्रार्थना करने लगे, तो कन्हैया महाराज कर रहे थे शरण पूर्णिमा वाले दिन, जब महाराज कर रहे थे, भगवान जब महाराज कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ आए, भगवान के घर के बाहर बैठ के तपस्या करने लग गए। तो भगवान महाराज को छोड़ करके वहाँ गए अपने घर पे, तो वहाँ देखा भोलेनाथ बैठे हुए हैं, तो भोलेनाथ से कही कि सखा बन के तो आप नहीं जा सकते हो महाराज में, आप गोपी बन के जा सकते हो। तो भोलेनाथ बोले मोह बनाओ गोपी बनो, तो सन्यासी हूँ, नाग डरे भाई मैं काश बन जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने उनको जमुना जल नहाया, पहले नहा करके फिर उनको बिठाया, फिर उनका श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद में उसको गोपी बनाया, शंकर जी को गोपी बना के फिर यहाँ लेके आए, फिर उनको नचाया, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव की जय। इसलिए उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव, यहाँ गोपी बन के नाचे थे। तो ये वही रासमंडल है। आज भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण रात को 12 से 3 महाराज करते हैं, और रास करने के बाद में फिर अपने घर पे जाके आराम करते हैं। एक बार हंस के राधे राधे बोल लो, राधे रासमंडल के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्हैया आएगा राधा रानी के चरण दबा में, या राधा रानी को श्रृंगार करें कन्हैया। ये हमने लिया है प्रसाद। आपकी पत्नी है? हाँ जी। इसमें से बिंदी निकालो, वाला भाव रखना, बिंदी लगाओ उनकी। क्या वो यहाँ कन्हैया राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। प्रसाद है, आप लोग से ढको हुआ बढ़िया थोड़ा आगे, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया जो है राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उसी भाव से राधा रानी का श्रृंगार करना पड़ता है। अच्छा, जो आपने प्रसाद लिया है इसको किसी और को मत देना, क्योंकि स्वाग भी बढ़ता नहीं है, ये स्वागरों का सामान होता है, तो स्वाग भी बांटते नहीं, स्वाग का सामान भी नहीं बांटते हैं। ये आपके लिए आपको ही यूज करना है। एक बार हंस करके राधे राधे बोलो, राधे राधे। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। यहाँ के हमारे मथुरा के लक्ष्मीमल सेठ थे जी, जिनकी उम्र 65 साल हो गई थी जी। पैसा बहुत था, अरबों खरबों रुपए था जी, पर कोई औलाद नहीं थी। अच्छा। वंश खत्म हो रहा था उनका। हाँ। वो अमेरिका लंदन वगैरह अपनी पत्नी को अपना वो खुद है आए, हाँ। सब सही था, पर बच्चा कोई नहीं हुआ जी। और उसके बाद में उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा देने आए, तो परिक्रमा में कोई संत मिले, तो संत से प्रार्थना करी, प्रभु मेरा वंश खत्म हो रहा है, मुझ पर कृपा करो, मैं क्या करूं। तो संत ने कही वृंदावन बिहारी जाना दर्शन करने, और वृंदा तुलसी की मनोकामना की माला 4 दाने शुक्ल पक्षी एकादशी को गंगा जल में धो करके और किसी लोकड़े ताबीज में पहन लेना, जब चमत्कार हो जाए, औलाद हो जाए, तो कुछ यहाँ पे करके जाना। अब यहाँ पे वो आए, निधवन घूमे, दर्शन किया, राधा रानी से प्रार्थना करी, रथ लगाई, उसके बाद में वृंदावन बिहारी गए, दर्शन किए, वहाँ भोग लगाया, भोग लेने के बाद वहाँ से मनोकामना वृंदा तुलसी की माला लेके गए, उसके 4 दाने शुक्ल पक्षी की एकादशी को उन्होंने पहने, अपनी पत्नी को पहनाए। 9 महीने बाद उनको एक लड़का हुआ, तो 40 मन सोना और 80 मन चांदी, ये रंगनी मंदिर में तो सोने के खंभे लगा दिए रंगनाथ महल में उन्होंने ही, उन्हीं का बनाया हुआ है। वो जो मनोकामना उनकी पूरी हुई, उनके द्वारा सोने के खंभे लगाए गए। ये कहानी सुनी है मैंने। तो सोने के खंभे लगाए गए, तो ये चमत्कार है यहाँ की माला का। एक बार हंस के राधे राधे बोलो, राधे राधे। चलिए अब चलते हैं वंशी चोरी या बंशी चोरी राधा रानी के दर्शन के लिए। निधि वन में ही बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ राधा रानी के बंसी चोर नाम से प्रसिद्ध होने के पीछे भी एक कहानी है। कहानी के अनुसार एक बार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गई, क्योंकि भगवान अपना पूरा समय बंसी बजाते हुए ही बिताते हैं। बंसी में इतना खो जाते हैं कि देवी राधा की ओर ध्यान ही नहीं देते। इस बात से नाराज होकर देवी राधा रानी ने भगवान की बंसी चुरा ली थी।
और इसी जगह छुपाई थी। तभी से यह मंदिर बंसी चोर राधा रानी के नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्व का एकमात्र दर्शन है जहां श्री राधा रानी श्री कृष्ण से चुराकर बांसुरी धारण कर बजा रही हैं। यह दर्शन केवल निधि वन में उपलब्ध है और कहीं नहीं। बंसी चोरी राधा रानी, हाँ भगवान कृष्ण की हर मूर्ति में आपको बांसुरी मिलेगी, हाँ। पर एक बांके बिहारी ऐसे में बांसुरी नहीं मिलेगी, हाँ। क्योंकि वो बांसुरी राधा रानी ने चुरा ली थी। जी भगवान कृष्ण में हर मूर्ति में बांसुरी मिलेगी आपको, और बांके बिहारी में क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि राधा रानी ने बांसुरी चुराई। भगवान कृष्ण ने तो माखन चोरी ला की, और यहाँ राधा रानी ने बांसुरी चोरी ला कर दी। वर्ल्ड में एक ही मंदिर है ऐसा जहाँ राधा रानी बांसुरी बजा रही है। बगल में ललता और विशाखा सखी खड़ी हुई है, बीच में राधा रानी बांसुरी बजा रही है। और बिहारी जी यहाँ रिक्वेस्ट करने आते हैं रोज, और राधा रानी पर दया करके साल में एक दिन के लिए उधार दे देती है। वो भी सर पूजा वाले दिन एक दिन के लिए बांसुरी उधार दी जाती है। बांके बिहारी बिहारी को साल में एक दिन के लिए लगती है, और दूसरे दिन यही वापस आ जाती है। अब चलते हैं श्रृंगार महल का दर्शन करने। महल श्रृंगार महल, हाँ। तो मंदिर में सामने देखेंगे तो एक चांदी का बेड बचा हुआ है जी। शाम को 7:30 बजे वृंदावन बिहारी भगवान के घर से 4 लड्डू, दातन, पान, पीताम्बरी वस्त्र, राधा रानी का श्रृंगार और राधा रानी की चुनरी, ये सब सामान आता है और बेड पे सजाया जाता है। बेड पे सजाने के बाद मंदिर के 7 ताले लगाए जाते हैं। ताले लगा के सभी पुजारी श्रद्धालु सभी बाहर हो जाते हैं। यहाँ कोई बंदर जानवर वगैरह कोई नहीं रहता है, सभी बाहर हो जाते हैं। सुबह 5:30 बजे की मंगल आरती होती है, तो पुजारी और श्रद्धालु जब अंदर आते हैं तो चमत्कार देखते हैं। 7 ताले खुले हुए मिलते हैं, टूटे नहीं। अंदर जब प्रवेश करते हैं तो लड्डू भवा मिलता है, दातन चमड़ी मिलती है, पान खबा हुआ मिलता है, माला टुकड़ी मिलती है, श्रृंगार बाबू मिलता है, चुंडी उड़ी मिलती है। आज ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करने आते हैं और श्रृंगार करके यहीं से राजमंडल में जाते हैं। एक बार सिर के राधा से बोल लो, राधे राधे राधे। श्रृंगार वाले दर्शन करके आगे चलेंगे राजमंडल। ठीक है। अब चलते हैं हम रास मंडल। तो यहीं पर आते हैं श्री कृष्ण रास करने, और यहाँ पर आपको दिखेंगी राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ। तो एक तरफ 4 सहेली खड़ी हैं और बीच में राधा रानी है, और उसके बाद दूसरी तरफ है 4 सहेलियाँ। तो चलिए देखते हैं। राधे 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 राधे। लोग प्रेम में मगन होके रास कर रहे हैं। राधे 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 राधे। अष्ट सखिया के साथ है, उधर 4 सखियाँ खड़ी हैं, इधर 4 सखियाँ खड़ी हैं। राधे 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 राधे। भैया अब आ गए हैं, पहले यही बैठी थी अपना भैया। जी जी। ये 6000 वर्ष पुराना कदम का पेड़ है जी। ये वही डाली है जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे। ये चीर घाट है। गोपियाँ नीचे नहा रही थी, तो गोपियों को भगवान ने वस्त्र चुराए थे, चीर चुराई थी, इसलिए जगह का नाम पड़ेगा चीर घाट। ये तस्वीर देख रहे हो, श्री कृष्ण बैठे हुए ऐसे डाली वस्तु पे, और गोपियाँ नीचे नहा रही हैं। तो ये वही डाली है क्या भगवान कृष्ण गोपियों को चुराए। वो चुराए क्यों? कभी भी किसी भी स्त्री को किसी नदी में या कहीं पे भी नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मदेव वास करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको वस्त्र चुराए। एक बार हंस के राधे राधे बोलो। राधे 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 राधे। यही कदम का पेड़ है। यहाँ पे कृष्ण कन्हैया ऊपर बैठे थे और गोपियाँ नीचे नहा रही थी। पहले यमुना नदी यहाँ तक थी। जी जी जी। तो वहीं पे उन्होंने चुराया था गोपियों का वस्त्र। जी, तो जी। ये है वो वृक्ष। आप यहाँ खड़े रहिए अलका जी। चलिए अब चलते हैं नंद भवन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जब नंदगांव से वृंदावन रहने आए, भगवान की सबसे पहली लीला वृंदावन में कालिया नाग की थी। भगवान की उम्र 5 साल की थी जब कालिया नाग को न था। यहाँ हाँ यही जमुना किनारे से, यहाँ जमुना किनारे से 2 किलोमीटर आगे सुंदरक है, जिसको नाम था सोबरी वन। तो सोबरी ऋषि रहते थे वहाँ, उनके श्राप के कारण गरुड़ भी यहाँ नहीं आ पाते थे। तो गरुड़ के डर के मारे कालिया यही जमुना में रहता था। उसकी वजह से जमुना का पानी विषैला था। यहाँ कोई ब्रजवासी कोई भी यहाँ पानी में जाता नहीं था। तो कन्हैया ने उसका उद्धार करने के लिए यहाँ लीला की। तो भगवान 6 महीने तक उसके ऊपर नाचते रहे। 6 महीने तक नाचने के बाद में 5 साल की उम्र थक गए भगवान। थक करके यहाँ घर पे आए तो मैया से बोले, मैया वो मक्खन खिला दे, वो भूख लगी है बहुत। तो दूसरा मैया ने कन्हैया बिठाए के मक्खन खिलाए। तो कन्हैया बोले कि मैं अब थक गऊँ, आराम करूँगा। तो मैया ने गोदी मिलता है, कन्हैया मुड़ में हाथ धर के लिटाए। तो लेट के आराम किया। जब आराम किया तो इसीलिए खड़े होके नहीं बैठ के दर्शन होते। क्यों? कन्हैया लेटे हुए। कन्हैया पे हमारी परछाई नहीं पड़े। दूसरा यहाँ वृंदावन बिहारी दाऊजी महाराज को मूर्ति निकली दूसरी वृंदावन वो मूर्ति यही विराजमान है। तो फिर राजा यहाँ के ब्रज के
और राजा के आगे खड़े होके छाछों आगे नहीं झुक करके बात करते, तो इसलिए बैठ के दर्शन करते, खड़े होके नहीं करते। पर्दा खुलने के बाद, पर्दा जब तक नहीं लगे, जब तक खड़े नहीं होते, एक बार राधे राधे बोल करके सीधा पैर रख करके आ जा। फिर दर्शन किए बाके बिहारी टेम्पल के, जिसमें बहुत ही भीड़ थी, इसलिए फोटो वहां नहीं ले पाए। उसके बाद हम चले गए श्री राधा वल्लभ टेम्पल में। फिर हमने दर्शन किए इस्कॉन टेम्पल के। फिर हमने दर्शन किए श्री कृपालु जी महाराज जी द्वारा बनाया गया प्रेम मंदिर। इस तरह से वृंदावन में निधि वन देखने के बाद, कुछ टेम्पल्स का दर्शन करने के बाद ये ट्रिप हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वृंदावन की ट्रिप की जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी अगली बार एक नई जगह। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।